आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जो बुक को एक्सप्लेन करा है वो हमारी पूनम गांधी बुक है। आपके पास भी अगर पूनम गांधी बुक है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप मेरे साथ साथ क्या करिएगा, हाईलाइट करते चलिएगा उन चीजों को जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा आप साथ साथ चीजों को समझते जाइएगा, कैसे हमें उसे यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस में, आंसर्स में। तो मैं आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ के अपने पास नोट करते रहिएगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे मैंने बुक तो यूज करी है पूनम गांधी। अगर आपके पास कोई और बुक है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक बार यहां से समझिए और एक बार सेल्फ रीड करिएगा अपनी बुक को, तो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आने लगेगी। क्योंकि आपके पास दो बुक्स के ऑप्शन है, एक वो जिससे मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, और एक बार आप जो सेल्फ रीड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारे पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि भाई एक तो मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके हम पढ़ने वाले हैं नेचर क्या है, और साथ साथ सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं। अब मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें सबसे पहले कि भाई मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और द नॉन प्रॉफिट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। चीजों को मैनेज करना ही क्या है, मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए एक प्लान बना रहे हो, उस प्लान को भी हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। भाई कौन सा वाला फ्रेंड हमारे लिए टिफिन में खाना पैक करके लाएगा, हम में से कितने लोग काउंट्री करेंगे, कौन कौन बाइक अरेंज करेगा, गाड़ी अरेंज करेगा, जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हमें किस तरह की पार्टी करनी है, तो वहां पर पूरी चीज हम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से पूरा प्लान क्या चलेगा, मैनेजमेंट में चलेगा, है ना। तो एक राइम सेट करनी होती है हमें बिटवीन द फ्रेंड्स उस पार्टी को प्लान करने के लिए। इसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ बिजनेस में नहीं कहा है, यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है सभी तरह के बिग और स्मॉल हमारी कंपनीज के लिए, हमारी जो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सर्विसेज हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो इस तरह सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कंपनी में लॉस हो सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनके कारण हम लॉस में जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज बताई गई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आगे कहते हैं हमारे पास मैनेजर टेक डिसीजंस एज टू हु विल डू व्हाट, when they will do it, and when what resources they will use. Basic job of the manager is the effective and efficient utilization of physical, financial and the human resource to achieve organizational objective। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली हमें मैनेजमेंट में क्या करना होता है, मैनेजर क्या करता है मैनेजमेंट में। भाई मैनेजर डिसीजंस लेता है। किस तरह के डिसीजन लेगा कि भाई कौन क्या काम करने वाला है, किस तरह से वो काम करा जाएगा, उसको स्टार्ट कौन करेगा, एंड कौन करेगा, मिड में किसका रोल रहेगा, या फिर ड्यूटीज क्या रहेगी। इस तरह से वो असाइन करता है लोगों को वर्क। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है। ये एक्सपर्टीज से मतलब उसका एक्सपीरियंस किस चीज में है ना। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियली हम चीजों को कैसे हैंडल करना है। जो लोग मशीन्स में चलाने में अच्छे हैं तो उन्हें मशीन्स पे इस्तेमाल, मशीन पे ही ज्यादा हमें बिठाना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर सके। तो ये है हमारा मैनेजमेंट। और मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है चीजों को। ठीक है, किस तरह से करता है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। इसके बाद कहा जा रहा है, इफ वी सी द रियल लाइफ एग्जांपल, बिल गेट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो आप ये दो एग्जांपल यहाँ पे एज एन ऑप्शन में लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर हम समझे कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट समझाने के लिए हम एग्जांपल डाल सकते हैं। भाई बिल गेट्स ने क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को मैनेज कर रहा है पूरा, है ना। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, वो क्या कर रही है आपके प्रिंसिपल, है ना, वो क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, सिंपल से आपके टीचर्स को मैनेज कर रही हैं, आपके टीचर्स फिर आपको मैनेज कर रहे हैं। प्रिंसिपल प्लान कर रही है कि किस तरह से डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, कितना सिलेबस कितने टाइम में कवर अप होगा, देन फिर आपके हाफ ईयरली कब होंगे, आपके पीरियोडिक्स कब होंगे। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं पूरा उसको। ठीक है, जिस तरह से कंपनी में मैनेजर है इसी तरह से स्कूल में प्रिंसिपल है। चलिए, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा आगे का कवर अप करते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हम बात बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से समझे कि मैनेजमेंट क्या है, तो ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने काम और प्लान जो भी हमने करा है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वर्क डन, है ना। और कैसे करते हैं,
इफेक्टिवली करते हैं और एफिशिएंटली करते हैं, ठीक है। अब इसमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, इसको मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। पहले हम कवर अप करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास दिख रहा है, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट विद द ऑन द 3 टर्म्स। तो 3 प्रोसेस से मिलकर बना है हमारा मैनेजमेंट का। इसमें एक प्रोसेस है ये, दूसरा हमने बात करी है भाई इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज। ये कहते हैं भाई प्रोसेस क्या है, रिफर्स टू द सीरीज और द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म द सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। These functions are the planning, organizing, staffing, directing, controlling। देखो प्रोसेस का मतलब होता है कि चीजों को सीक्वेंस में करना। सपोज आपने प्लान करा, आप अपने डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक आप ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके जाओगे ना, बिल्कुल सीरीज में कि नहीं ठीक है पहले मैं घर से बैग पैक करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं वहां से दूसरी बस पकड़ूंगी, अपने व्हीकल से वहां तक ट्रेवल करूंगी, फिर बीच में हम खाना खाने के लिए भी रुकेंगे। तो आपने क्या करा, एक सीरीज पूरी प्लान करी है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, सीरीज प्लान करते हैं। पहले हम कंपनी के प्लान्स बनाएंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसमें स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग होगा कि भाई कौन कौन इसमें क्या क्या रोल प्ले करने वाला है, फिर हम सबको डायरेक्शंस देंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर चलेगा, फिर हम एट द एंड कंट्रोल भी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस विच हैज अ सीक्वेंस ओवर हियर। फाइन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके बाद हमें बताया जा रहा है इफेक्टिवनेस। देखो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस आता है 1 मार्क्स में, या फिर कोई एग्जांपल हमें दिया जाता है तो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, कहते हैं इफेक्टिवनेस का मतलब है इट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। In other words, it is concerned with the end result. Being effective or the doing work effectively means the finish the given task or achieving the goal on time. देखो पहली चीज इफेक्टिवनेस के लिए क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज जो हमने प्लान करी है कि हमें ये काम खत्म करना है 10 तारीख तक, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये अगर 10 तारीख तक हम इफेक्टिवली खत्म कर पाए तो इसी चीज को कह रहे हैं भाई इफेक्टिवनेस। ये है हमारी इफेक्टिवनेस। आपने प्लान करा मैं प्री बोर्ड से पहले इतना इतना चैप्टर या इतना इतना सिलेबस खत्म कर लूंगा, या हाफ ईयरली से पहले इतना सिलेबस खत्म कर लूंगा, अगर आप खत्म कर पाए तो वो क्या कहलाएगा, आपकी इफेक्टिवनेस कहलाएगी, ठीक है। Finishing your task on time is known as effectiveness। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, efficiency। Efficiency refers to do the task in the right way with the minimum cost and the optimum utilization of resources. It insists on the using the less input such as the money, material, equipments, person to get more output. Reduction in the cost lead higher profit। अब ये कह रहे हैं एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम खर्चा आना। अब सपोज आपने प्लान बनाया कि मैं 10 जून तक या फिर 10 जुलाई तक मेरा, या हाफ ईयरली आने से पहले तक मैं क्या करूंगा, अपना हाफ सिलेबस खत्म कर लूंगा। आपने उसे उससे पहले खत्म कर लिया, दैट वाज योर इफेक्टिवनेस। लेकिन आपने उसी चीज को कम कॉस्ट में कम खर्चा लगा के खत्म करा। जैसे सपोज आपको ट्यूशन के बिना आपने क्या कर लिया, आपने उसे अपना सिलेबस खत्म कर लिया, तो वो क्या रहेगी, आपकी एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि आपने वो पैसा बचा लिया। इसी तरह से कंपनी में भी हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि भाई हमने एक टारगेट लिया कि हमें क्या करना है, 10,000 पीस कपड़ों के हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। शर्ट्स बनानी है तो हमें 10,000 पीस बनाने हैं, हमें बनाने हैं 1 अगस्त तक। तो 1 अगस्त तक हमने से बना लिया, तो वो हमारी रहेगी इफेक्टिवनेस। लेकिन वही शर्ट को हमने क्या करा, कम खर्चा लगा के फटाफट से 10 अगस्त तक या 1 अगस्त तक बना लिया, तो वो हमारी हो जाएगी एफिशिएंसी। यानी कम खर्चा आए तो हम क्या बोल रहे हैं, उसे एफिशिएंसी बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि उसमें कम से कम खर्चा आए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर कम खर्चा आएगा तो क्या होगा, हमें हायर प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन है, ये आप एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या बताया। बेसिकली इफेक्टिवनेस क्या है, डूइंग द राइट टास्क और डूइंग द राइट टास्क इन द राइट वे। और अगर यहां से एक और पढ़े हम यहाँ पे तो ये कहते हैं इट रिफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में कॉस्ट क्या आ रही है वो मैटर नहीं करती हमारे लिए, लेकिन एफिशिएंसी में करेगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इट रिफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम खर्चे में हम उसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कंक्लूजन। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, अगर हम क्या करते हैं कंपनी में प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे लिए रोल प्ले करती हैं। देखो काम हमें समय से भी पूरा करना है, सही तरीके से भी पूरा करना है, लेकिन उसमें कम से कम खर्चा भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारा जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन क्या हमारे इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी आते रहना चाहिए।
नहीं, हम क्या कर ट्राई करेंगे एक मोमेंट पे कि भाई खर्चा भी धीरे धीरे कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो ऐसा इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, एक बार रीड करते हैं फटाफट से। ये कहते हैं कि भाई इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मींस द कंप्लीटिंग द टास्क, बट it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of the resource. Effectiveness and the efficiency are the two sides of the same coin. One without the other is of no use. यानी कि दोनों क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मैनेजमेंट में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करें, तो दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इक्वल रोल प्ले कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड्स टू द हायर प्रॉफिट। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस करके फॉलो करते हैं मैनेजमेंट में, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, and the failure of an organization is due to the inefficiency and the ineffectiveness। अगर हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई मैनेजमेंट ऐसा जो अपना लॉस में जा रहा है या फिर फेल हो गया है कोई अपने हायर प्रॉफिट को अचीव करने में, तो हम बोल सकते हैं वो कंपनी क्या है, वो फेल हो गई क्या करने में, अचीव करने में अपनी एफिशिएंसी को या फिर इफेक्टिवनेस को। तो वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस द कंपनी गॉट द लॉसेस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए हाईलाइट करी है डेफिनेशन, जो कि हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये बिजनेस पर्सन थे हमारे लिए, इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स बनाकर हमें दिए हैं हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट पे। हेनरी फ्योल एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्या कहते हैं, टू मैनेज इज टू द फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए या फिर आपके लिए इफेक्टिवनेस के लिए और हमारी एफिशिएंसी के लिए क्या करें, डेफिनेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। एक तरह से प्रॉपर प्लान करेंगे तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना चलेगा, किस तरह से चलेगा, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि हम कमांड कर पाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाएंगे बिटवीन द एम्प्लॉइज। अब आगे भी डेफिनेशन दी गई है हमारे पास टेलर के थ्रू, ठीक है, डॉगलस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये चीज एक बार पढ़नी है, तो आप इसके साथ साथ क्या करें, आप अपने पास नोट्स भी मेंटेन करते रहें। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये पार्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, जहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि भाई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बेसिक 3 चीजों से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा है, पहला आ जाता है प्रोसेस, फिर आ जाती है इफेक्टिवनेस और फिर आ जाती है एफिशिएंसी। तीनों में हमने डिफरेंस क्या है वो हमने समझ लिया। प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसे स्टाफिंग करते हैं, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। इन पांचों में हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट समझनी है। भाई प्लानिंग का मतलब क्या है, टू प्लान द बिजनेस, है ना, कि हमें क्या से करना है, क्या क्या चीजें करनी है। प्लान इन द, वी आर मेकिंग द प्लान्स इन द बिजनेस, वी कैन से दैट, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई हमने जो बिजनेस में प्लान कर लिया फर्स्ट, अब उसे क्या क्या कैसे इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे, क्योंकि हमें लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। स्टाफिंग का मतलब है हम लोगों को हायर करना है कंपनी में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब लोगों को हायर कर लेंगे उन्हें हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टिंग कहते हैं इसे। तो डायरेक्टिंग प्रोवाइड करने मतलब डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के बाद हम उन्हें बताएंगे भाई आपका रोल ये है इस कंपनी में, आपको ये काम करना है, आपको इस तरह से काम करना है ना। देन वी आर गोइंग टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। बस अब इससे पर क्या चलेगा, अब ये प्रोसेस रिपीटेशन में चलेगा। बार बार अब कंपनी में हम प्लान करेंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। फिर यहाँ से क्या चलता है, चेंज चलती रहती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हमें समझ ही लिया है कि भाई अपने टास्क को कंप्लीट करना। एक में हम कैसे करते हैं, एक में बस हम क्या करना है, टास्क को टाइम पे खत्म करना है, उसमें हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती। और दूसरे में क्या है हमारे पास कि भाई हमें कॉस्ट को कम से कम लाना है। ठीक है, जब हमें क्या करना है, टास्क को पूरा करना है लेकिन कम से कम खर्चे में करना है। चलिए अभी केस स्टडी आ गई हमारे पास। पहली केस स्टडी क्या है उसे फटाफट से रीड करते हैं। कहते हैं भाई यहाँ पर मैनेजमेंट हैज टू सी दैट द टास्क आर द कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई द 2 रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा गया, ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, टास्क को कंप्लीट करना है टाइम से, और उसे क्या करना है, कम से कम हमें मिनिमम कॉस्ट पे करना है। तो यहाँ पर दोनों हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि 2 रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। एक होता है प्रोसेस होता है, एक होता है हमारे पास इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी।
क्या यहाँ पे हमें प्रोसेस दिख रहा है कि आप वो हमें कह रहे हैं प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफिंग करो? नहीं कह रहे हैं। तो मतलब दो बचे हुए कौन से हुए हमारे पास? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो और यहाँ पर कह भी रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, मिनिमम अमाउंट पे कंप्लीट करना है और टास्क को कंप्लीट करना है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड। ये कहते हैं जो भी कंपनी है, जो भी अच्छी कंपनी है जो सक्सेस अचीव कर लेते हैं, जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे ना, और तो ये कैसे अचीव करती है सक्सेस? एक प्रॉपर क्या करती है, मैनेजमेंट को फॉलो करती है। क्या वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो चलेगा? क्या एक अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल होने से वो चलेगा? नहीं, प्रिंसिपल होने से नहीं चलेगा। प्रिंसिपल को साथ साथ क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजिंग पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी। तो वो पॉलिसीज हम किस में डिजाइन कर पाते हैं? मैनेजमेंट के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा? मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट आगे केस स्टडी और थर्ड, जिसमें कहते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन टू बी डिलीवर्ड इन 10 डेज। भाई फेस्टिवल के टाइम पर एक कंपनी है एबीसीडी, जो कि क्या करना है, उन्हें 10 दिन के अंदर में 10,000 मोबाइल फोन बना के प्रोड्यूस करना है। अगर वो फेल हो गए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं आगे, टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैनेजर क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है कि भाई हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना है अपने वर्कर से, और ताकि क्या करा जा सके, इसे टाइम पे डिलीवर करा जा सके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। लेकिन यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जो मैनेजर ने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट बैठ के मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है कि टाइम से हमें खत्म करना है, लेकिन इससे हुआ ये कि 30% तक का खर्चा कंपनी का बढ़ गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? तो हम बोल सकते हैं भाई इफेक्टिवली तो उसने करा है, क्योंकि टाइम पे वो प्रोडक्शन बना के दे देगा, है ना। लेकिन क्या उसने कॉस्ट भी कम करी है? क्योंकि एफिशिएंसी में हमने पढ़ा था कॉस्ट कम होती है ना। तो क्या उसने कॉस्ट कम करी है? उल्टा बढ़ा दी है, तो कॉस्ट तो बढ़ गई। तो हम लिखेंगे इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी अभी हमने क्या करा था, पीछे पढ़ा था भाई डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, हमने 2-2 पॉइंट लिखना है। तो ये तो आपका रहा होमवर्क, खुद से देखो, खुद से याद करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ABC Limited, a garment manufacturing company, set a target production of 100 garments per month at the estimated cost of 200 per garment। ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक टारगेट सेट करा गया है कि भाई हमें क्या करना है, 100 गारमेंट्स पर मंथ बनाने हैं। ठीक है, जिनकी कॉस्ट क्या होगी? 200 पर गारमेंट। तो यहाँ पर एक पर्सन है मोहन, a worker work double shift and the manufacturing around the 150 garment but at the estimated cost 230 per garment। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वर्कर है जिसने क्या करा है, जिसका नाम है मोहन, और उसने वो डबल शिफ्ट करने लग गया और वो उसने बनाए कितने? 150 पीसेस ऑफ द गारमेंट। लेकिन उसकी कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 230 रुपीज पर गारमेंट। तो अब यहाँ पर हमें बताना है, इसके बाद जब एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द क्वालिटी possessed by the रवि, मोहन एंड what they are lacking। तो इसी को पहले एक बार क्या करते हैं, कंप्लीट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे रवि के बारे में भी डिटेल है। तो रवि क्या कर रहा है? ऑन द अदर हैंड रवि, another worker focused on the cost and handled the resources very carefully, so he manufactured the 90 garments but at the estimated cost of 190। देखो वहां पे हमें देखने का मिल रहा है कि मोहन ने क्या करा है, 230 रुपए में बनाए, जबकि उसे कितने में बनाने चाहिए थे? 200 रुपए में बनाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन मोहन ने कितने बनाए? 230 रुपए पर गारमेंट की कॉस्ट आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रवि जब बना रहा है तो उसमें क्या आ रही है? 190 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। मतलब एक ने कॉस्ट बढ़ा दी और एक ने कॉस्ट कम कर दी। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई एक एफिशिएंसी लैक कर रहा है और एक के पास एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब यहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे कहते हैं there is a third worker, the third worker maintain the balance and achieve the target of 100 garments at the estimated cost of 200 per garment। एक थर्ड वर्कर भी है, उसने क्या करा है? 100 गारमेंट्स बनाए हैं और 200 रुपए पर गारमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। उसने टारगेट कंप्लीटली अचीव कर लिया। यानी कि ये क्या कर रहा है? इफेक्टिवनेस भी है इसमें और एफिशिएंसी भी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछ रहे हैं हमसे, आइडेंटिफाई द क्वालिटी possessed by the रवि, मोहन एंड what they are lacking। तो हमें क्वालिटी तो पता चल गई, और वो किस चीज में लैक कर रहे हैं? मोहन इज लैकिंग विद द एफिशिएंसी, क्योंकि उसने क्या नहीं करा, टारगेट उसका था कितने रुपए का? 200 रुपए पर गारमेंट का, लेकिन उसने कितना अचीव करा? 230 रुपए, यानी कि उसके आने से कॉस्ट बढ़ गई।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम बात करें तो रवि इज लैकिंग विद द इफेक्टिवनेस, क्योंकि उसने जो टाइम पर उसे एक तरह से नहीं करा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली उसने जितना बनाना चाहिए था 100 गारमेंट्स बनाने थे, लेकिन उसने बनाए 90, तो यहाँ पर क्या नहीं आई, इफेक्टिवनेस नहीं आई। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय द थर्ड वर्कर, तो बोथ ई एंड ई ही हैज। ई एंड ई का मतलब हो गया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो हमारा जो वर्कर है थर्ड वाला, इसके पास क्या है भाई, इफेक्टिवनेस भी है, एफिशिएंसी भी है। लास्ट है विच वर्कर इज प्रिफर्ड बाय द मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट में होंगे तो आप आगे अपॉर्चुनिटी किसके लिए क्रिएट करोगे, या फिर आप किसको नेक्स्ट टारगेट सेट करके दोगे इन तीनों में से, मोहन को, रवि को, या वो थर्ड वर्कर को। तो आप बोलोगे सर हम थर्ड वर्कर को देंगे। उसका कारण क्या है कि भाई उसके पास इफेक्टिवनेस भी थी, उसके पास एफिशिएंसी भी थी। ठीक है, तो यही कारण है, तो हम इसका आंसर बनेगा थर्ड वर्कर। चलिए अभी हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इसे आप वहां से कंटिन्यू करेंगे। YouTube पे सिर्फ अवेलेबल है मेरे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर, लेकिन अगर आपको बिजनेस स्टडीज के लेक्चर चाहिए ऐसी चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके पढ़ाया आपकी बुक से, उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं युगजी एकेडमी नाम की एप्लीकेशन, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। उसे डाउनलोड करें, उसमें एनरोल हो जाए और अब आपको मिलेंगे वहां पे हाईलाइटेड सभी चैप्टर्स अवेलेबल, और साथ साथ केस स्टडी कैसे सॉल्व करी जाती है वो भी वहां पे बताया गया है। तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के लिए यूट्यूब पे मिलेंगे, और अगर आपको बिजनेस स्टडीज के लेक्चर चाहिए तो हम एप्लीकेशन में मिलेंगे। सी यू देयर।